हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक नया थ्योरी जिसका नाम है वर्नर थ्योरी। और इसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, अलग अलग क्या है हमें थ्योरीज पढ़ने हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन की बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं वर्नर थ्योरी। देखिए क्या है, तो सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वर्नर ने ही बताया था, जबकि क्या है ये लास्ट में हमारा आ रहा है, यानी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जान चुके हैं। तो वर्नर थ्योरी ही क्या था, सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो वर्नर ने क्या किया था, स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्सपेरिमेंट को, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ से आया है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज़ को सबसे पहले बताया था वर्नर ने। तो पहले आइए हम लोग वर्नर थ्योरी को देख लेते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में क्या होता है कि वर्नर थ्योरी क्या करता है, पहले दे देता है, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है। हम लोग क्या कहिए बेसिक चीज़ों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जान लिए हैं, फिर वर्नर थ्योरी पे आया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें बाकी चीज़ें, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग क्या किए पहले ही आईपीएससी नाम, आइसोमरिज्म सब कुछ पढ़ लिए हैं। फिर वर्नर थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर थ्योरी क्या है। तो देखिए वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को और मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, उन सभी चीज़ों को वैलेंसी के बारे में बताने के लिए अपना एक थ्योरी दिया था। तो उनके थ्योरी का देखिए हमारे पास कुछ पहले देखिए एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। वर्नर ने क्या किया था, कोबाल्ट का कंपाउंड लिया था, कोबाल्ट अमोनिया का, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला के उसके साथ क्या किए थे, अलग अलग टाइप के कंपाउंड लेके उसमें क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला के कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अपना पोस्टुलेट दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर में है क्या, इसमें कितनी तरह की वैलेंसी होती है, लिगेंड कौन सी वैलेंसी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करता है, कौन सा उसकी ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा। तो सभी चीज़ों को आइए हम लोग पहले समझते हैं। तो आइए पहले देखते हैं वार्नर का एक्सपेरिमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए वार्नर ने पहले बताया, ठीक है, 1898 में अपना एक थ्योरी दिया था, किस चीज़ के लिए, एक स्ट्रक्चर बताने का। जनरली क्या था, उन्होंने स्ट्रक्चर बताना चाहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक। तो देखिए इनका कुछ एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने क्या किया, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट लिया और उसको मिलाया किसमें, COCl3 और 6NH3। COCl3 6NH3 हमारे पास क्या एक कंपाउंड है कोबाल्ट का, जिसमें क्या है 3 क्लोरीन और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हैं। और इसके साथ रिएक्शन कराया किसका, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसके साथ क्या किए, मिला दिए। मिलाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे हमें क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सिल्वर क्लोराइड के PPT में। और जो PPT हमें मिल रहा था सिल्वर क्लोराइड का, वो 3 मोल मिल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, देखिए अलग अलग कंपाउंड लिया इसी तरह का, फिर लिया उन्होंने COCl3 5NH3, फिर उसका रिएक्शन कराएं AgNO3 के साथ, फिर देखें कि क्या है कि 2 मोल AgCl मिल रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, COCl3 4NH3 लिया, तो फिर देखें क्या AgCl का जो नंबर ऑफ मोल है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था। तो ये कैसे हो रहा था, तो इन चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो पहले आइए हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट को एक बार और देख लेते हैं। ये कौन कौन सा कलर था इनका, कितने कितने प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिल रहे थे जब हम लोग क्या कर रहे थे, इस कंपाउंड को AgNO3 के साथ मिक्स कर रहे थे तब। तो ये देखिए हमारा पहला कंपाउंड तो आप लोगों का गिवन ही है यहाँ पे। तो हमें लेना क्या है, पहले COCl3 और 6NH3। तो देखिए पहला कंपाउंड लिया था COCl3 6NH3। इसका देखिए जो कलर था, ये कलर कुछ हमारा येलो कलर का था ये, ठीक है। मैं येलो कलर से ही इसको डिनोट कर देता हूं। तो ये था येलो कलर का कंपाउंड। फिर उन्होंने दूसरा कंपाउंड लिया था COCl3 और 5NH3। इसका जो कलर था वो था हमारा पर्पल कलर का, ठीक। तो ये हमारा हो गया पर्पल कलर। उसके बाद जो तीसरी कंपाउंड उन्होंने लिया वो था COCl3 और 4NH3, ठीक। COCl3
4NH3, तो इसका जो कलर था वो था हमारा वायलेट कलर का, ठीक, वायलेट कलर। उसके बाद फोर्थ कंपाउंड हमारा है, ठीक, देखिए COCl3 और 4NH3 के दो कंपाउंड थे हमारे अलग अलग कलर के। अब दोनों क्या है, दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, तो उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए एक था वायलेट और एक था ग्रीन कलर का, ठीक है। तो जो COCl3 4NH3 है, तो हमारे इसके दो आइसोमर इन्होंने लिए, तो ये दोनों क्या है, दूसरे के आइसोमर्स थे, ठीक, आइसोमर्स थे। तो एक का कलर तो वायलेट था और एक का कलर था हमारा ग्रीन कलर, ठीक। तो एक है वायलेट और एक है क्या, ग्रीन कलर का। और लास्ट कंपाउंड एक और हम लोग लेते हैं, कंपाउंड नंबर 5 COCl3 और 3NH3, इसका कलर था ब्लू, ठीक। तो इतने सारे इन्होंने क्या किए, कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया के कुछ कंपाउंड लिए। अब इन कंपाउंड में जब AgNO3 मिला रहे थे तो अलग अलग टाइप के प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहे थे। कहीं हमारा क्या था, 3 मोल AgCl मिल रहा है, कहीं 2 मोल, कहीं 1 मोल, कहीं कोई मोल नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उससे क्या किया, अपना वो पॉस्टुलेट दिए, कुछ ऑब्जर्वेशन किए। तो उन सब चीज़ों को हम लोग आइए समझते हैं पहले। तो ये हमारे पास क्या है, 5 कंपाउंड है इनके, जिसमें से ये दोनों क्या है, दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, और ये क्या है, हमारा डिफरेंट टाइप का कंपाउंड था। तो अब एक एक कंपाउंड की हम लोग बात करेंगे। तो पहला इनका कंपाउंड है COCl3 और 6NH3 वाला। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो जब COCl3 और 6NH3 को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो वहाँ देखिए कि AgCl के सिल्वर क्लोराइड के क्या कर रहे हैं, 3 सिल्वर क्लोराइड के आयन में मिल रहे हैं, यानी ये क्या कर रहा है, 3 AgCl PPT के फॉर्म में निकल जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे, तो COCl3 और 6NH3, इसमें इन्होंने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3। तो जैसे ही देखिए AgNO3 इसमें मिलाया गया, तब यहाँ से फाइंड आउट हुआ हमें 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट, यानी ये क्या हुआ, PPT के फॉर्म में ये नीचे बैठ गया, जिसका मोल क्या था, कंसंट्रेशन था 3 मोल। इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला था कि कितना मोल है, ठीक है। तो वो मोलारिटी से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लिया था उन्होंने। तो ये सब चीज़ों को हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस क्या समझना है कि वहाँ पे क्या किया उन्होंने, 3 मोल AgCl को फाइंड आउट किया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए है क्या, तो एक्चुअल में देखिए है कंपाउंड का 3 मोल AgCl यहाँ पे मिल रहा था। और अब ये कैसे मिल रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कि जब COCl3 देखिए जो है और 6NH3 है, और ये AgNO3 के साथ क्या कर रहा है, 3 मोल AgCl दे रहा है। 3 मोल AgCl देने का मतलब जो AgNO3 का जो Ag आयन है, यानी इसका तो कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है कितना है, ये हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ये एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है रिएक्शन में, इसी के साथ इसे मिक्स कर रहे हैं। तो Ag का 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन को लेके निकल गया होगा। यहाँ पे क्या हो गया कि Ag का 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन को लेकर निकल गया होगा, और CO कहाँ चला गया था, NH3 के साथ चला गया था। यानी इसके पीछे की जो कहानी बाद में पता चली, तो वो पता चला कि जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, सिल्वर के साथ PPT के फॉर्म में निकल लिया, यानी ये PPT बना ले रहा है। तो बचेगा क्या हमारा, CONH3 और ये 6। अगर इसके चार्ज की बात करें तो अगर 3Cl माइनस निकल जाएगा, तो कंपाउंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला होगा उस पर क्या होगा, 3+ चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 3+ चार्ज, और जो 3Cl माइनस यहाँ से निकल रहा है, वही 3Cl माइनस क्या कर रहा है, Ag के साथ मिलकर PPT बना लिया होगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमें देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, एक आयन इसका, 3 आयन इसका, यानी हमें क्या थे, हमें 1:3 के रेशियो में क्या था, ये डिसोसिएट हो गया। यानी हमारे पास जो बन के आया CONH3 6 3+ और 3Cl माइनस। अब यही 3Cl माइनस क्या कर रहा है, Ag के साथ PPT के फॉर्म में निकल जा रहा था। तो इसमें देखा जाए तो क्या है, 1:3 का रेशियो है। 1:3 का मतलब एक आयन ए वाला है और 3 आयन माइनस वाला है। यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितने थे, 4 आयन यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक। यहाँ पे क्या थे, 4 आयन मिल रहे थे टोटल। और फिर Ag क्या था, 4 आयन में डिसोसिएट हो गया। फिर बाद में जो क्या था, सिल्वर हमारा वो क्लोरीन के साथ PPT के फॉर्म में निकल भी जा रहा था। तो इससे इन्होंने पता किया कि हमारे पास क्या है, ये कुछ इस तरह कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और Cl जो इसमें से निकल रहा है वही PPT के फॉर्म में बाहर आ जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, जो दूसरा कंपाउंड लिया COCl3 और 5NH3 का,
तो वहां से ऑब्जर्व किए कि हमारा जो केवल और केवल क्या है 2 मोल ही AgCl निकल रहा है, यानी AgCl अब क्या है केवल 2 मोल निकल रहा है। अब इससे क्या पता चला, तो इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है COCl3 और है 5NH3। तो COCl3 और 5NH3 में अगर देखा गया यहाँ पे तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या था, ये दे रहा था हमें केवल और केवल 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट, यानी क्या दे रहा था केवल और केवल ये 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट दे रहा था। प्रेसिपिटेट कब दे रहा था, जब इसे क्या कर रहे थे AgNO3 के साथ मिक्स कर रहे थे, यानी 2 Ag कहाँ था 2 Cl के साथ निकल रहा था। अब एक Cl और कहाँ गया, इसमें भी तो 3 Cl है। तब इससे इन्होंने ऑब्जर्व किया तो कहीं ना कहीं ये क्या था, जो क्लोरीन था अब एक क्लोरीन कोबाल्ट के साथ ही रह गया, यानी कहने का मतलब ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CONH3, क्योंकि अमोनिया देखिए यहाँ पे एक कम है 5 और Cl, यानी कोबाल्ट की जो बैलेंसी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, यानी वो हमेशा 6 है। उसको कहीं से भी अपना 6 करना है, वह चाहे 6 अमोनिया के साथ करे चाहे 6 अपना क्लोरीन कहीं से लेके करे, उसको अपने आप को 6 रखना है, यानी अपनी बैलेंसी को क्या करना है 6 रख के चलना है इसे। तो ये क्या किया, इसके साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया और इसमें जो 2 Cl है वो क्या है 2 Cl माइनस आयन के फॉर्म में निकल गए हैं। तो यही 2 Cl क्या कर रहा है AgCl के फॉर्म में बाद में, यानी यही 2 Cl माइनस ये क्या किया 2 Ag को पकड़ा और बना लिया 2 AgCl, यानी यहाँ पे जो 2 AgCl के पीपीटी मिल रहे थे वो इसी वजह से मिल रहे होंगे, क्योंकि क्या कर रहा है ये 2 Cl माइनस आयन को केवल निकाल रहा है। तो इससे इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि यहाँ पे एक आयन इसका और 2 आयन इसका, यानी 1:2 के रेशियो में टूट रहा है, यानी टोटल आयन कितने हैं 2 और 1 3 आयन में ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था। तो ये दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना निकाला कि 2 मोल AgCl मिल रहा था, यानी अब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में इन्होंने अपना पॉस्टुलेट दिया था बाद में, तो उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका ये था। फिर हम आते हैं हम लोग जब 5NH3 लिए जब 4NH3 लेंगे तब क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल था, ठीक थर्ड वाला मॉलिक्यूल क्या था उनका COCl3 और 4NH3। तो बात करेंगे जब इसकी, तो जैसे COCl3 इंटू 4NH3 जब इन्होंने लिया और AgNO3 में मिक्स किए तो यहां से देखिए फाइंड आउट हुआ केवल और केवल AgCl का एक ही मोल, यानी AgCl क्या हो रहा है अब मोल 1 मोल ऑफ, देखिए यहाँ लिखा गया 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म, तो केवल 1 मोल AgCl फॉर्म हो रहा है। तो अब 1 मोल AgCl फॉर्म होने का मतलब क्या है, यानी ये क्या कर रहा होगा, ये हमारा जो कोबाल्ट है वो क्या कर रहा है 4 अमोनिया के साथ तो कंबाइंड है ही, अब इसे क्लोरीन भी चाहिए 2, क्योंकि इसको अपने बैलेंसी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये क्या कर रहा है 2 क्लोरीन को ले रहा है, बचा कितना, इस पर आ गया 1 प्लस चार्ज, और जो केवल एक ही क्लोरीन बचा है वही क्या कर रहा है अब Cl Ag के साथ मिलकर AgCl फॉर्म कर ले रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन अगर बात की जाए तो एक आयन ये है एक आयन ये, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिले थे, केवल और केवल 2 आयन ये फॉर्म कर रहा था। देखिए इसके मैंने क्या किया 2 आइसोमर बनाए थे, तो चाहे हमारा ग्रीन कलर वाला हो, चाहे जो भी हमारा क्या ग्रीन कलर था, और एक क्या था हमारा एक ठीक है वायलेट कलर का था, तो ग्रीन वाला हो चाहे वॉलेट वाला, दोनों में क्या होगा इसी तरह कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी दोनों में भी हमारा एक ही AgCl निकलेगा, क्योंकि दोनों आइसोमर है एक दूसरे के, दूसरे कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन क्या होगा सेम होगा। तो इस रिएक्शन में देखा गया कि क्या है केवल और केवल 1 मोल AgCl यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। तो 1 मोल AgCl बनने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा कुछ इस तरह का बना होगा, तभी एक AgCl का एक Cl माइनस आयन वो निकाल रहा है। फिर देखिए जो लास्ट कंपाउंड था हमारा इनके एक्सपेरिमेंट का, तो हमारा जो लास्ट जो कंपाउंड था वो भी मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या था COCl3 और अगर 3NH3 ले लिया जाए, तो अगर इसमें AgNO3 मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई आयन नहीं बन रहे थे, यानी जब इसमें AgNO3 मिक्स किया गया, AgNO3 को उसके साथ जब मिक्स किए तो यहाँ क्या था ये नो आयन, ये कोई आयन नहीं दे रहा था। तो कोई आयन नहीं देने का मतलब यही है कि ये देखिए जो कोबाल्ट है वो 6 लिगेंड के साथ कंबाइंड है, तो 3 तो अमोनिया का हो गया और 3 क्लोरीन का, तो ये 6 लिगेंड तो इसी के साथ कंप्लीट कर लिया। तब तो कोई आयन निकलेगा नहीं वहाँ पे, तो कोई आयन जब निकलेगा नहीं तो Ag किसके साथ पीपीटी बना पाएगा, जो आयन निकल रहे थे 3 आयन 2 आयन 1 आयन उसी के साथ क्या कर रहा था Ag पीपीटी बना रहा था,
उसी से ऑब्जर्व हो रहा था कि हमारे पास जो कोबाल्ट है वो कितने लोगों के साथ कंबाइंड है। तो यहाँ पे जब कोई आयन ही नहीं दे रहा है तो सभी के साथ कोबाल्ट क्या है, कंबाइंड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स बना ले रहा था। तो इन सभी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी जब इनको 3 मोल AgCl मिला, फिर 2 मोल मिला, फिर 1 मोल मिला, फिर कोई मोल नहीं मिला, तो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना पोस्टुलेट दिया था वर्नर थ्योरी। तो आइए अब बात करते हैं वर्नर थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे गिवन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, बेस्ड ऑन एबव ऑब्जर्वेशन वर्नर थ्योरी वाज, ठीक है, पोस्टुलेट। तो इनके पोस्टुलेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारा देखिए जो पहला पोस्टुलेट है वर्नर थ्योरी का, इन्होंने बता दिया कि जो देखिए हमारा जो सेंट्रल एटम है, अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है वही सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम की बात की जाए तो सेंट्रल मेटल जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसकी देखिए 2 तरह की वैलेंसी होती है, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। एक हमारा होगा प्राइमरी वैलेंसी और एक होगा सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे हम लोग लिंकेज भी बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी लिंकेज या सेकेंडरी लिंकेज, या आप बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब ये है क्या, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स बना दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया COCl3 और 6NH3। अब ये जब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जाएगा तो क्या बना लेगा, CONH3 6 3+ और ये क्या बन गया 3Cl-, ये Cl क्या अलग हो जा रहा है, ये NH3 के साथ कंबाइंड हो गया। तो ये जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 तरह की, 2 वैलेंसी है, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। अब बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहलाएगी। तो देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइजेबल होगा, यानी अगर मैं कॉम्प्लेक्स को बनाऊं तो कॉम्प्लेक्स में आयनाइज कौन हो रहा है, तो आयनाइज हो रहा है Cl-। तो वार्नर का जो कॉम्प्लेक्स है COCl3 और 6NH3 उसमें आयनाइज हो रहा है हमेशा Cl। तो वही हमारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहा है, जो कि सेटिस्फाई होता है ऑक्सीडेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर से क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर देखिए बात करें या इसे बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेगा, यानी जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही क्या होगा, उस पर निगेटिव चार्ज होगा उसके प्राइमरी वैलेंसी पे, या तो वो कोई क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या होगा, वो प्राइमरी वैलेंसी होगा कोई निगेटिव चार्ज आयन सी होगा। यानी कहने का मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं CONH3 6, तो ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस पे देखिए जो +3 चार्ज है, तो ये Cl पे क्या है 3-, तो यही क्या दिखा रहा है इस केस में, प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक। ये हमारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, यानी कंपाउंड का क्या है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, यानी इसको जब AgNO3 में डाला गया था तो अमोनिया तो निकल नहीं रहा है, अमोनिया आयनाइजेबल नहीं है। कोबाल्ट के साथ हमारा क्या है Cl3 भी था, Cl भी था, NH3 भी था, यानी कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा था कंपाउंड, उसमें लिखा था COCl3 6NH3, यानी कोबाल्ट के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। लेकिन AgNO3 में जब मिलाया गया तो केवल और केवल Cl डिसोसिएट हो रहा है, यानी Cl ही क्या है हमारा प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहा है, यानी ये क्या है आयनाइजेबल है, आयन के फॉर्म में निकल जा रहा है। और जो ये इसको सेटिस्फाई करना होगा तो सेटिस्फाई कैसे होगा, हमेशा निगेटिव आयंस द्वारा सेटिस्फाई होगा, यानी ये खुद क्या होगा, एक निगेटिव आयंस होगा। और इसकी जो इस पर जो निगेटिव चार्ज है वो किसके बराबर होगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। जैसे अगर देखा जाए कोबाल्ट में अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं है। देखिए जो वार्नर थ्योरी दिया गया था, वार्नर के समय में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता नहीं था किसी को, तो इन्होंने क्या किया था, केवल और केवल एक ही कंपाउंड से स्टार्ट किया था, और वो क्या था, यही कंपाउंड था। यानी उन्होंने क्या किया था, केवल यही COCl3 6NH3 या इसी तरह के अलग अलग कंपाउंड इन्होंने अलग अलग कलर्स के लिए थे, और कंपाउंड देखिए बाद में आए। तो यहाँ पे अभी तो इन्होंने इसी कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो पॉस्टुलेट दिया है वो इसी कंपाउंड के अकॉर्डिंग दिया है, कुछ उनको अलग कंपाउंड पता नहीं था, तो इसीलिए इनमें क्या है, बाकी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगे। तो इनका जो थ्योरी है वो हम लोग मान के चलेंगे कि इसी कंपाउंड के बारे में जितना जान रहे हैं उसी के बेस पे इन्होंने क्या किया, अपना पॉस्टुलेट पूरा दिया है। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान देके चलना है। तो अमोनिया यहाँ पे लिखे लिगेंड की तरह काम कर रहा है,
तो अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल जब है तो ये जो चार्ज है वो किसका है, सी कोबाल्ट का है, तो इस पर 3+ चार्ज है, तो इस पर क्या होगा 3- चार्ज होगा, यानी वो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया, यानी उस पर 3+ उस पर क्या है 3- चार्ज आ गया। तो ये हमें ध्यान देकर चलना है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी के केस में यानी ये निगेटिव आयन द्वारा सेटिस्फाई होगा और ये क्या होगा, आयनाइजेबल होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। फिर देखिए दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। अब हमारा पोस्टुलेट इनका जो थर्ड है उसमें बोला कि सेकेंडरी लिंकेज आर नॉन आयनाइजेबल, यानी जो वैलेंसी यानी कोबाल्ट के साथ जो भी मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और वो नहीं निकल रहे हैं, यानी आयंस के फॉर्म में टूट नहीं रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया क्या है, वो कोबाल्ट के साथ ही लगा हुआ है, वो आयन के फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल, आयन के फॉर्म में निकलता नहीं है। ये हमेशा सेटिस्फाई होता है निगेटिव आयन से, ठीक, ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगा। आल्सो द सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड फॉर एनी मेटल एंड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि यहाँ पे बाद में पता चला निगेटिव आयंस भी हो सकता है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि अमोनिया यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है तो क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही तो है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है या निगेटिव आयन भी हो सकता है। जैसे प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या था, निगेटिव आयन था, और जो उसका निगेटिव चार्ज वो ऑक्सीडेशन नंबर के को बैलेंस कर रहा था कहीं ना कहीं, हर केस में नहीं कर सकता है, किसी किसी कंपाउंड में कर भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा लिगेंड कैसा है, ठीक। तो और यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है निगेटिव आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ। और दूसरी चीज जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है, यानी वो आयन के फॉर्म में टूट नहीं रहा है। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स उनका दूसरा ले लूँ, यहाँ मैं लिख दूँ CONH3 5 और Cl। अब इसका आ गया मान लीजिए यहाँ पे 2+ चार्ज और यहाँ पे निकल गया 2 Cl-। तो ये तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे देखिए 2 हो गई, लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी उसमें अमोनिया भी 5 है और एक क्लोरीन भी है, तो ये 6 के 6 क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि ये टूट नहीं रहे हैं। तो ये सभी चीजें अमोनिया हुआ और क्लोरीन हुआ, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहे हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी मेटल को सेटिस्फाई जो कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, वो या तो निगेटिव आयन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो Cl है ये तो एक निगेटिव आयन ही तो है, और जो अमोनिया है वो क्या है, एक न्यूट्रल, अमोनिया हमारा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये चीजें हमें कंसिडर करके चलनी है, ठीक। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और दिया है, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो सेंट्रल एटम में कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने सेंट्रल एटम कितने लोग के साथ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है अपने राउंड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, 6 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, जिसमें से 5 अमोनिया है, एक क्लोरीन है, तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, 6, यानी इससे कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। तो ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर भी होता है। तो ये चीज हमें ध्यान देके यहाँ पे चलना है, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट है, द आयंस बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज या सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी वो तो आयनाइज होकर निकल गया, हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उस कॉम्प्लेक्स के अलोंग जितने भी ठीक है न्यूट्रल मॉलिक्यूल या निगेटिव आयंस जुड़े हुए हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब कहीं भी हमारे अमोनिया क्लोरीन कहीं भी सेंट्रल एटम से ज्वाइन नहीं हो जाएंगे, वो क्या होते हैं, एक डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा किसी कंपाउंड के साथ, ठीक है, किसी कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी मान लेते हैं 4 है, यानी वो 4 लिगेंड को अपने साथ जुड़ा हुआ है, या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, तो 4 या तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में होंगे या तो स्क्वायर प्लानर फॉर्म में होंगे। अगर सेकेंडरी वैलेंसी हमारी 5 है तो वो क्या होगा, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के फॉर्म में होगा या स्क्वायर पिरामिडल के फॉर्म में होगा।
अगर सेकेंडरी वैलेंसी किसी मॉलिक्यूल की 6 है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6 है, तो वो क्या होगा हमेशा ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में होगा। तो ये क्या होता है डायरेक्शनल होता है, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में सेकेंडरी वैलेंसी नहीं लगती है, वो डायरेक्शनल होगी, जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है नॉन डायरेक्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो ये क्या होता है इसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है एक फिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट इसका होता है। यानी यहाँ पे देखिए दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी द सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज ज्वाइंट टू द सेंट्रल एटम इन द फिक्स पोजीशन इन अ स्पेस। ये हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होता है स्पेस में एक फिक्स पोजीशन में हमेशा ज्वाइन होता है। अगर बात करें हम लोग कि सेंट्रल एटम हमारा कोई मेटल है, अब इसके साथ अगर 4 लिगेंड होंगे तो या तो वो 4 लिगेंड इस तरीके से होंगे, यानी सेकेंडरी वैलेंसी उसकी या तो इस तरह से होगी तो बोलेंगे टेट्राहेड्रल, ठीक, या तो ये मेटल 4 लोगों के साथ कुछ इस तरीके से कंबाइंड होगा, 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड और 4 लिगेंड, तो क्या बोलेंगे स्क्वायर प्लानर, ठीक। अगर मान लेते हैं 5 लिगेंड होगा सेकेंडरी वैलेंसी में तो वो किस तरीके से कंबाइंड होगा, या तो वो ऐसे रहेगा स्क्वायर पिरामिडल, या तो वो क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के फॉर्म में होगा कुछ इस तरीके से, ठीक। तो 5 वाले केस में देखिए 2 बनते हैं हमारे, बहुत देखिए 5 वाला केस क्या है रेयर है, लिगेंड जनरली हमें 6 या 4 ही देखने के लिए मिलेंगे, यानी टेट्राहाइड्रल स्क्वायर प्लानर या और ऑक्टाहाइड्रल। इसका मैं नाम लिख दूं, इसके बोलेंगे हम लोग पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और इसे क्या बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। 6 लिगेंड में देखिए केवल एक ही बनता है हमारा, 6 लिगेंड के केस में क्या होगा केवल और केवल बनेगा ऑक्टाहाइड्रल शेप, यानी 4 हमारे क्या होंगे प्लेन पे और 2 हमारे होंगे एबव और बिलो द प्लेन। तो अगर 6 लिगेंड आ गए तो ऑक्टाहाइड्रल शेप बन के आएगा, इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। तो सेकेंडरी वैलेंसी यानी नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा स्पेस में एक फिक्स पोजीशन पे रहेगा। 4 रहेंगे तो ऐसे रहेंगे या इस तरह से रहेंगे, 5 रहेंगे तो इन दोनों तरीके से रहेंगे, 6 रहेंगे तो केवल एक ही तरीका उसका रहने का है ऐसा। तो ये चीज हमारा क्या है फिक्स है। बात की जाए इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन भी आइए इसका देख लेते हैं एक बार। तो इसका देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, इस तरह का बोलेंगे हम लोग क्या sp3 होगा ये, इसको बोलेंगे dsp2, ठीक। इसमें क्या होगा s, ठीक है। अब 5 वाले में क्या होगा ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, तो यहाँ पे क्या होंगे जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 और 2 4, तो यहाँ पे क्या होगा dsp3, यहाँ पे केस क्या होगा 5 वाले में बनेगा dsp3, या बन सकता है sp3d भी, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा sp3d2। तो इस सभी चीजों को कर लीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट इनका बताया गया वार्नर थ्योरी में, अब इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, अगर मान लीजिए हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी स्ट्रक्चर को लिखने की बात आई, तो मैंने तो बात कर ली पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये प्राइमरी वैलेंसी है जो आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड है, ये फिक्स पोजीशन में होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट इनका क्या होता है फिक्स होता है हमेशा। अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग किसी कंपाउंड के अंदर अगर आ गए दोनों, तो हमें इसे ध्यान देना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है जो हम लोग आयन के फॉर्म में डिसोसिएट कर रहे हैं, अब उसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब लिखना होगा तो क्या करेंगे उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी प्राइमरी वैलेंसी कैसे दिखाना है हमें ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन से, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे क्या दिखाना है एक सॉलिड लाइन या कंप्लीट लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे बना के, अगर हमें बनाना है जैसे COCl3 6NH3 वाले मॉलिक्यूल को ही अगर रिप्रेजेंट करना है, COCl3 और 6NH3 वाले मॉलिक्यूल को हमें
रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या कर रहा है, AgNO3 में जाने के बाद ये बना ले रहा है CONH3 और 3+ और ये 3Cl- के फॉर्म में अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये है सेकेंडरी वैलेंसी, ये है प्राइमरी वैलेंसी। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो CO है वो क्या है, सेंट्रल एटम, और अमोनिया क्या है, लिगेंड। तो ये जो 6 लिगेंड होंगे उन्हें क्या दिखाना है हमें, यही सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे क्या करना है, हमें सॉलिड लाइन से दिखाना है। सॉलिड लाइन का मतलब हमें क्या करना है, इस तरीके से पूरा इस तरह से बनाना है, बॉन्ड जैसा बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी, यानी अमोनिया क्या होंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग अमोनिया को लिखेंगे। ठीक, अब ये जो 3Cl- है इसको लिखने का तरीका क्या है, ये तो प्राइमरी वैलेंसी ऐसे दिखाना है हमें डॉटेड लाइन से, तो हमारा बन गया सॉलिड लाइन। अब क्लोरीन को दिखाना है हमें कैसे, डॉटेड लाइन से। तो क्लोरीन को देखिए, ये क्या बोला गया है कि ये क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन में होता है, यानी 6 होंगे तो इनका पोजीशन केवल ऐसा ही होगा और कहीं हम लोग नहीं बनाएंगे उसे, बस ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है। यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी है नॉन डायरेक्शनल, उसे कहीं भी हम लोग बना सकते हैं। तो जो 3Cl- है उसे डॉटेड लाइन से हमें दिखा देना है, जहां मन करे वहां पे हमें इस तरीके से बना देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं भी हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी, हो गया सेकेंडरी। तो ये सारे पोस्टुलेट खत्म हो गए हैं। अब इनके हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे और इन सभी ऐसे ही कुछ डायग्राम को बना के, ठीक है, समझेंगे। अब हमारा आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो उन्होंने देखिए क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की। तो देखिए ये वाला कंपाउंड बना हुआ है हमारा। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे COCl3 और 6NH3 से। अब इससे देखिए क्या हमारा एक्सपेरिमेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो बात की जाए इनके एक्सप्लेनेशन की, तो पहला मॉलिक्यूल जो था COCl3 और 6NH3 में, अब इन्होंने क्या किया, देखिए इसका डायग्राम बना दिया जो कि मैंने अभी पहले बनाया था। तो यही डायग्राम है। तो ये अमोनिया क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहाँ है, फिक्स पोजीशन इन स्पेस इन ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म। और क्लोरीन क्या है, वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहा है। ये कहीं भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो अमोनिया जो है, 6 अमोनिया ये दिखा रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, और 3Cl- रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी को। तो ये चीज हमें केवल क्या करना है, डायग्राम बना के इतना बता देना है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले कंपाउंड में इस बात को करेंगे, जो दूसरा कंपाउंड था इनका, ठीक, COCl3 और 5NH3 वाला। तो अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। तो हम लोग सेकेंड कंपाउंड ले लिए COCl3 और 5NH3 वाला कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं ले लूँ COCl3 और 5NH3 कॉम्प्लेक्स, तो इसमें हम कैसे दिखाएंगे सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को। तो यहाँ पे तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या बना लेगा, CONH3 5 और एक Cl चला गया अंदर, जो कि हम लोग पहले जान चुके हैं। ये क्या करता है, 2 आयन में लिबरेट, 2 आयन दे रहा था, तो एक क्लोरीन अंदर चला गया, 2 क्लोरीन कहाँ चले गए, बाहर। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। अब यहाँ पे देखिए जो चार्ज लग रहा है वो अकॉर्डिंग टू Cl है। तो Cl के कितना चार्ज है, 2- तो उस पर क्या होगा, 2+ चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2+, यहाँ आ गया 2-। तो अब इसमें देखिए है क्या, तो जो कोबाल्ट है वो 6 लिगेंड के साथ कंबाइंड है, जिसमें से 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाया जाए तो ये क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल शेप होगा। 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6। तो एक अमोनिया मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा अमोनिया इधर, ये हो गया 3rd 4th और ये 5। और एक देखिए सेकेंडरी वैलेंसी में क्लोरीन ऐड हो गया। तो क्लोरीन जो है, अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी ही है। तो जो Cl- यहाँ पे आया है एक, अब इसे क्या करना है, हमें दिखाना कैसे है कि देखिए पहले क्या था, प्राइमरी वैलेंसी में था। पहला वाला जो मॉलिक्यूल था, इसमें देख रहे हैं हम लोग जो Cl है वो तीनों Cl कहीं भी लगा हुआ है, यानी ये प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 करने के लिए एक क्लोरीन चला गया अंदर,
कोबाल्ट के साथ, तो जो क्लोरीन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करेगा। ऐसा नहीं है केवल ये सेकेंडरी वैलेंसी बन गया, यानी पहले तो एज अ प्राइमरी वैलेंसी वर्क कर रहा था ये, लेकिन जब ये कोबाल्ट के साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो ये क्या है, अब सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, यानी ये दोनों ठीक है काम कर रहा है। नहीं, अमोनिया को छोड़ के अगर जो भी क्लोरीन अंदर आएगा तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रहेगा। यानी उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें डॉटेड लाइन भी बनाना है और सॉलिड लाइन भी बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे दिखाएंगे। और ये दोनों जो क्लोरीन है ये केवल और केवल प्राइमरी है, तो इसको कहीं भी अपने मन से हम लोग इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो 5 NH3 है वो केवल और केवल क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये केवल और केवल क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। जबकि जो Cl माइनस है उसमें से जो एक Cl है ये क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हैं। ये क्या है, सेकेंडरी भी है और प्राइमरी है। और बाकी जो 2 Cl माइनस है वो केवल और केवल क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। तो हमें देखिए डायग्राम बना के ये सब चीज़ें बतानी होंगी इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो इस चीज़ को कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड। फिर देखिए जो नेक्स्ट कंपाउंड था वो क्या था, COCl3 और 4NH3। तो अगर बात की जाए COCl3 और 4NH3 की, तो मैं इसी में ड्रा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब अमोनिया क्या हो गया, 4। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स है तो अभी ये ब्रेक होगा तो क्या करेगा, 2 Cl, 4 अमोनिया और 3 क्लोरीन। अब क्या होगा, तो इसके पास 4 है, 2 क्लोरीन को बाहर से लेगा तो एक अमोनिया घट गया। यहाँ पे अमोनिया कितना हो गया, 4, और क्लोरीन आ जाएंगे 2, और Cl यहाँ पे एक बचेगा केवल, क्योंकि Cl तो 3 ही है। अब इस पर क्या है, 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल और केवल 1 + 4 डेवलप होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन अंदर आए हैं। तो पहले क्लोरीन क्या था, प्राइमरी वैलेंसी था, अब वो अंदर चला गया। तो अब ये क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करेगा। यहाँ पे क्लोरीन अब कितने हो गए हैं, 4। तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, सॉरी अमोनिया कितने हैं, 4 हैं। तो अमोनिया में यहाँ से गैप कर देता हूँ एक, कोई भी किसी भी अमोनिया को गैप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से गैप करना है, हमें कहीं से भी अमोनिया हटा देना है और वहाँ क्या जोड़ देना है, क्लोरीन। तो अब ये क्लोरीन क्या कर रहा है, प्राइमरी था, अब ये अंदर आ गया सेकेंडरी, दोनों का काम करेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड हमें दिखाना है इस तरीके से दिखाएंगे, यानी इसमें क्या करना है, हमें डॉटेड लाइन भी दिखाना है और सॉलिड लाइन भी दिखाना है। तो इस तरीके से इसके डायग्राम को हम लोग ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया 4 और क्लोरीन 2, यानी ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी। केवल एक क्लोरीन हमारा ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी की तरह यूज हो रहा है, तो उससे क्या किया है, मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 4 अमोनिया क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, और इसमें से जो 2 क्लोरीन है वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, और केवल एक क्लोरीन ऐसा है जो क्या है, केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम COCl3 और 4NH3 का। तो इसको भी कर लीजिए नोट। फिर देखते हैं लास्ट, फिर हमारा देखिए जो लास्ट कंपाउंड इसका आता है जिसमें कोई आयन नहीं बन रहा था, तो वो हमारा क्या था, COCl3 और 3NH3। तो अगर बात की जाए COCl3 और 3NH3 वाले मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं COCl3 और 3NH3 कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ये बना लेगा CONH3 और 3 क्लोरीन भी, यानी ये क्या है, कोई आयन में ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये खुद सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है, क्लोरीन के साथ। तो ये CONH3 भी 3 है, क्लोरीन भी क्या है, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे कोई आयन नहीं बनेगा। तो इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं डायग्राम इसके। यानी देखिए अब क्लोरीन प्राइमरी में नहीं है क्योंकि क्लोरीन की कमी, 3 क्लोरीन है, अमोनिया कमी हो गई, 3 अमोनिया भी, टोटल तो 6 है ही इसके पास। तो 6 क्या होंगे, वो लिगेंड के फॉर्म में चले जाएंगे, 6 के 6। तो सभी लिगेंड के फॉर्म में चले गए। तो जो क्लोरीन था वो प्राइमरी सेकेंडरी पूरा दोनों है, और कोई भी क्लोरीन ऐसा नहीं यहाँ बचेगा जो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी बनाएगा। तो इसके डायग्राम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड देखिए बना रहा है इस तरीके से। तो अल्टरनेट मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे NH3 मैं लिख दे रहा हूँ एक, फिर यहाँ पे एक NH3 लिख दे रहा हूँ, और फिर एक मैं यहाँ पे NH3 लिख दे रहा हूँ, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब देखिए जो क्लोरीन है तीनों के तीनों
वो क्या है, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट हमें करना है, डॉटेड और सॉलिड दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके का ये बन के आएगा। तो ये हमारा जो 3 अमोनिया है वो तो सेकेंडरी वैलेंसी है हमेशा, और यहाँ पे क्या है 3 Cl माइनस है, वो क्या है प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। और कोई भी ऐसा क्लोरीन नहीं है जो क्या है केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी शो करे। तो ये सभी चीजें देखिए वार्नर ने बताई थी, और इसको कर लीजिए नोट। ठीक, तो देखिए इतना चीज बताने के बाद वार्नर के पोस्टुलेट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आए, तो इनके ड्रॉबैक को एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले थ्योरी पे। तो यहाँ पे देखिए वार्नर का लिमिटेशन क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है। तो यहाँ बोल सकते हैं दिस थ्योरी एक्सप्लेन टू मैग्नेटिक कलर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी इन्होंने कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया कि पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक नेचर कब शो करेगा कंपाउंड। तो वो सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखेंगे। कलर्स के बारे में नहीं बात की गई है, तो कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कलर्स की बात हम लोग आगे थ्योरी में करेंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये सब चीज़ें देखिए उन्होंने नहीं बताया था कुछ यहाँ पे। फिर सेकेंड इनका पोस्टुलेट का लिमिटेशन क्या है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है दिस थ्योरी हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द एलिमेंट डू नॉट फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, तो वो चीज़ को वार्नर ने नहीं बताया था। इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग किया था CuCl3 6NH3 के अलग अलग कंपाउंड को लेके, तो उसी कंपाउंड के बारे में ही उन्होंने बात की थी ज़्यादा, ठीक है। इनको पता नहीं था आगे का कंपाउंड। फिर देखिए थर्ड है इनका, इट इज फेल टू एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। बॉन्ड की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि 6 लिगेंड ऑक्टाहाइड्रल क्यों है, 4 लिगेंड हमारा टेट्राहाइड्रल क्यों है, 4 में स्क्वायर प्लेनर वाला क्यों है, तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने बताया नहीं कैसे आ गया, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या था वो चीज़ नहीं बता पाए, तो हम लोग आगे इस सब थ्योरी में देखेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात नहीं किए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडायनामिकल स्टेबल होता है, कोई कंपाउंड क्या होता है काइनेटिक स्टेबल होता है। तो वो सभी चीज़ें हम लोग आगे थ्योरी में देखेंगे। देखिए जितनी भी थ्योरी हमें पढ़नी है वो सब थ्योरी इसीलिए आई कि उसमें क्या है कमियां हैं, इसमें लिमिटेशन है, तभी हम लोग आगे बढ़े। जब वीबीटी पढ़ेंगे तो वीबीटी में भी कुछ लिमिटेशन मिलेंगी, तो सीएफटी में जाएंगे, सीएफटी में भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन हमारा सिलेबस में सीएफटी के आगे नहीं है। अब सीएफटी के लिमिटेशन को हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी इसीलिए आती गई क्योंकि हमें क्या है लिमिटेशन मिलता गया। फिर लास्ट में आया कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के देखिए नेचर होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होते हैं इनर ऑर्बिटल होते हैं, कुछ आउटर ऑर्बिटल होते हैं, हाई स्पिन होते हैं, लो स्पिन होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब क्या है इनके लिमिटेशन है, जिसके हमें क्या करना है केवल और केवल इस तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें जो जो कमियां हैं वो आगे वाली थ्योरीज में बताई जाएंगी। तो ये हमारा क्या था एक कंप्लीट लेक्चर, ठीक, वार्नर थ्योरी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाला है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और उसमें क्या है बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। तो वार्नर का जो थ्योरी है ये भी हमें ध्यान देके चलना है, इस पर भी क्या होते हैं कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू।